टिंग टोंग, दिमाग के दरवाजे खोलो बच्चों, आ गए आपके ब्लिंकिट वाले भैया एक और टॉपिक डिलीवर करने, ओम्स लॉ। ठीक है, ध्यान देंगे इस पे। आप जानते हो कि ओम्स लॉ रिलेशन है वोल्टेज का करंट के साथ, लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं कि यहां पे हम टेम्परेचर को भी ध्यान में रखते हैं, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, तो कहता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो जो करंट फ्लो कर रहा है, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे भैया हमने तो ये पढ़ा, अगर हम करंट फ्लो कर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, वो 1/r आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। और यहां से देखते हैं तो V इज इक्वल्स टू R आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला आता है वो आता है V इज इक्वल्स टू IR एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसके हिसाब से आपका I इनवर्सली प्रोपोर्शनल बैठता है रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो ओम्स लॉ समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब छोटा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो ड्रॉ करता है करंट 5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, मींस कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। अब देखो हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है करंट 5 एम्पियर, दूसरी चीज क्या गिवन है, पोटेंशियल 220 वोल्ट, तीसरी चीज क्या गिवन है। अब ये मत सोचना कि तीसरी चीज गिवन नहीं है, ये जो पूछा जाता है ये भी एक गिवन है, इन तीनों से मिलकर हमारा फॉर्मूला बनता है। न्यूमेरिकल करने का यही एक तरीका है, पहला गिवन, दूसरा फॉर्मूला यूज्ड जिसमें हम लगाएंगे V इक्वल्स टू IR, और फिर कैलकुलेशन जो आपको करनी आती ही होगी। V आपका है 220, ये है आपका 5 एम्पियर, और यह है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हो गया आपका 220 डिवाइडेड बाय 5। इससे पिछली वीडियो में हमने रेजिस्टेंस की आपको यूनिट बताई थी ओम। तो अगर देखा जाए तो ओम है क्या, ओम यहां से हम इसको अगर देखें तो हम क्या दिख रहा है, हमें वोल्ट पर एम्पेयर। इस रिलेशन को भी समझो, 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर। जल्दी से क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मच करंट, अब देखो गिवन आ गया, गिवन क्या है आपका, करंट पूछा है उसने, ये गिवन है, ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1200। ठीक है, देखो कल आप बात कर सकते हो राहुल सर से कि वो यूनिट लगाना भूल गए। ठीक है, तो राहुल सर के आधा मार्क्स कट, उनको बोल देना अभिषेक सर की पहली वाली वीडियो देखे तो वो यूनिट में गड़बड़ नहीं करेंगे। V इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला लगाया तो आपका I आया V बाय R, 220 बाय 1200। ठीक है, कैलकुलेशन में दिक्कत है तो ज्वाइन करें अभिषेक शर्मा क्लासेस, टीचर का नाम है सचिन सर और गौरव कथुरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम ग्राफ पे। ग्राफ का मतलब क्या समझते हो आप, कंपैरिजन। हम यहां पे कंपेयर कर रहे हैं आपके वोल्टेज को करंट के साथ, वोल्टेज को करंट के साथ। ये जो लिखी है वोल्टेज की और करंट की यूनिट है। ठीक है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन ये दिखाई दे रहा है। ये जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है ये स्लोप है, ये स्लोप ऑफ ग्राफ है। अच्छा, किसको स्लोप का मतलब नहीं पता, हम सबको पता है स्लोप क्या होता है। अच्छा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता आपको ग्राफ वगैरह, तो सीधी सी बात करते हैं आपसे, आप जब सीधे रोड पे चल रहे होते वो क्या होता है, फ्लैट। ठीक है, आपने घरों के बाहर देखा होगा कि उतरने के लिए चढ़ने के लिए एक तिरछी सी चीज बनाई जाती है ना। हमारे सेंटर के बाहर भी है, जो हमारे मकान मालिक ने तोड़ दी है, कि वो स्लोप सा बना हुआ था। उस स्लोप से हम क्या करते हैं,
तो जो लाइन थोड़ी सी तिरछी होती है उसे हम स्लोप कहते हैं। ये लाइन भी आपको थोड़ी सी तिरछी दिख रही होगी। हाँ, वो बात दूसरी है कि ग्राफ में स्लोप तिरछा हो वो जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये है आपका स्लोप। अगर कोई ऐसी लाइन बना दे तो इसका मतलब वो स्लोप जीरो है, वो स्लोप जीरो है। तो वो पता तो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम स्लोप में क्या देख रहे हैं, स्लोप में एक चीज आ रही है यहां पर, वो है y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अभी मैंने आपको बताया था मेरा y एक्सिस है y, तो वोल्टेज, और x एक्सिस है करंट। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था वोल्टेज अपॉन में करंट होता है रेजिस्टेंस। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया वोल्टेज अपॉन में करंट यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा रेजिस्टेंस, तो ठीक है। दूसरी बात, इस ग्राफ में एक चीज और दिखाई दे रही है, ये एंगल। तो इस स्लोप को एंगल से भी देखा जा सकता है। आओ एंगल से देखते हैं। मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया, आपका VI ग्राफ, और उसके अंदर दो स्लोप बना दिए। एक का स्लोप है θ1 और एक का स्लोप है θ2। तो θ2 बड़ा है θ1 से, ठीक है। अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया नहीं है तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि θ1 और θ2 में से बड़ा कौन है। और अगर है तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ। यहां पर आपको देखना है tan θ1 बड़ा है या tan θ2। मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूं, थीटा का रिलेशन tan के साथ सीधा सीधा होता है। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगा। तो स्लोप 2 का बड़ा है स्लोप 1 से, और स्लोप 2 है आपका रेजिस्टेंस 2 जो बड़ा है रेजिस्टेंस 1 से। अगर यह है आपका रेजिस्टेंस 1, यह है रेजिस्टेंस 2, तो हमें क्लियर हो गया कौन बड़ा है। तो आपको याद रखना है स्लोप जो बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा को हम ले सकते हैं थीटा से ही, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई। और स्लोप ऑफ VI ग्राफ होता है आपका रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या होता है आपका रेजिस्टेंस। फिर दोबारा बता रहा हूं, VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस होता है, स्लोप y एक्सिस बाय x एक्सिस होता है, स्लोप ही tan थीटा होता है। tan थीटा थीटा की रिस्पेक्ट में ही चलता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे tan थीटा बढ़ेगा। अब नीरज एक स्टूडेंट है 10th क्लास का जो कैरिड आउट करता है दो ग्राफ अलग अलग, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साफ बना देता हूं। एक में दिया है RX RY, एक में दिया है RA और RB। carried out graph from the four sample of nichrome wire with resistance RX, RY, RB, RA. Which of the following is true? इनमें से कौन ट्रू है। अब देखो यहां ग्राफ है I और V का, और यहां ग्राफ है V और I का। मेरी बात सुनना, ये उल्टा, ये तो सीधा है, ये उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। तो मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं, आपको ये देखना है इसके अंदर जिसका स्लोप ज्यादा है V और I वाले में, जो सीधी सीधी बात है, जिसका स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस बड़ा है। आर ए बड़ा है आर बी से, एक बात। और इसके अंदर क्या देखना है, करंट। अब मेरे को एक बात बताओ, आप सबको रीड करना आता है, इसका करंट बड़ा है या इसका करंट बड़ा? करंट वाई वाले का बड़ा या एक्स वाले का? किसका वाई एक्सिस बड़ा है? वाई एक्सिस मुझे एक्स का बड़ा दिख रहा है, तो जिसका वाई एक्सिस बड़ा है यानी कि जिसका करंट बड़ा है उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो करंट से उल्टा होता है, रेजिस्टेंस तो करंट से इनवर्स होता है। तो यहां पर क्या आएगा, आर एक्स छोटा है आर वाई से, ठीक है। समझ आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द अबव ग्राफ पी क्यू आर एस, एक बार देख लेना अगर कुछ साफ ना दिखे तो। पी क्यू आर एस आर फोर रेजिस्टर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ। मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है और उनकी लेंथ भी सेम है, ठीक है। सेम रेजिस्टिविटी, सेम
लेंथ, ये रेजिस्टिविटी का सिंबल, ठीक है। किसकी थिकनेस, विच वन इज थिकेस्ट, कौन सबसे मोटा होगा? तो आर का फॉर्मूला क्या है? रो एल बाय ए। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पतला होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे मोटा होगा। अब देखो, पी क्यू आर एस में से स्लोप किसका बड़ा है? दिख गया, आर एस का स्लोप सबसे बड़ा है, एस का स्लोप सबसे बड़ा है, इसका मतलब एस का रेजिस्टेंस का जो ऑर्डर है वो एस का बड़ा है, आर का छोटा है, क्यू का और छोटा है, पी का सबसे छोटा है। तो एरिया का ऑर्डर क्या होगा? एस का एरिया छोटा है, उससे बड़ा आर का, उससे बड़ा क्यू का और सबसे बड़ा पी का। तो हमारा आंसर हो गया पी। पी का एरिया सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहां पे आपका ओम्स लॉ टॉपिक डिलीवर हो गया। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।